92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी दोराहा। मैं वक्त हूं, वक्त यानी समय। मुझे कहानियां सुनाते हुए आपने शायद सिर्फ महाभारत में ही देखा है, लेकिन मैं हर पल एक नई कहानी लिखता हूं। मेरे ही अच्छे बुरे होने का हवाला देते हैं आप, मेरे ही हाथ से फिसल जाने का पछतावा होता है आपको। मुझे ही मुट्ठी में भींच के रखे रहना चाहते हैं आप, ठीक वैसे ही जैसे वाणी और शेखर ने मुझे थाम के रोक के रखने की कोशिश की थी। वाणी और शेखर, इनके दिल्ली के निफ्ट कॉलेज से शुरू हुआ प्यार बहुत करीब से देखा है मैंने। 7 साल पहले जब ये कॉलेज से निकले तब शेखर साहनी और वाणी मलिक ने 2 ही फैसले किए थे, शादी करने का और अपनी कंपनी खोलने का। जिद्दी हैं दोनों, इसलिए इन दोनों फैसलों को कॉलेज से निकलने के 6 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल भी कर लिया। आज 7 साल बाद साहनी क्रिएशंस एक बड़ा नाम है। कुशन्स, बेड कवर्स, नैपकिन्स जैसे और कितने ही ऑर्डर्स 5 सितारा होटल्स के लिए साहनी क्रिएशंस बनाता ही रहता है। कंप्यूटर के सामने वाणी अपने नए डिजाइन्स में मौसम के रंगों का तालमेल बिठा रही थी। अचानक वाणी का फोन बज उठा। उसकी माँ थी। कैसी वाणी? मैं ठीक हूं माँ। शेखर हैदराबाद से आ गए वापस? एनिवर्सरी है भाई कल तुम दोनों की। आ जाएगा माँ, 7वीं एनिवर्सरी है, पहली नहीं है। बहुत काम है, इट्स ओके। शुक्र है तुझे याद है 7वीं एनिवर्सरी है। काम बहुत बढ़ गया है, वक्त आ गया कि तुम लोग अपने परिवार की भी सोचो। देरी कर रहे हो अब तुम दोनों। माँ तल्ख हो गई थी। माँ की उस सलाह में उनका खुद का अतीत था। आखिर कितनी मिन्नतों के बाद मैंने वाणी को उनके हाथों में रखा था, ये सिर्फ मैं जानता हूं। 7 महीने में यूरोप की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है माँ। इस एक एग्जीबिशन से हमारे सारे सपने जुड़े हैं, सब जानती हो ना आप। वैसे भी माँ, हम दोनों, खासकर शेखर, बच्चों के लिए रेडी नहीं है। काम से शादी कर लेते ना तुम दोनों, आपस में करी क्यों? माँ मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। वाणी ने आंखें मूंद ली थी। पिछले 1 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी। सरदर्द, थकान, चक्कर और हर रोज बढ़ता काम का बोझ। इन सब में शेखर का दूर होना और माँ की वही जिद, वाणी को लगा था कि ये सब मिलके उसको कमजोर कर रहे थे। पर कमजोर काम, माँ की सलाह या शेखर की याद नहीं, मैं कर रहा था। मैंने बदलने का इरादा जो कर लिया था, मैं यानी वक्त। उस शाम जब वाणी ऑफिस से निकल के पार्किंग लॉट में खड़ी शेखर को फोन मिला रही थी, उसकी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया। फोन पे कुछ आवाज तो आई पर वाणी सुन नहीं पाई थी। गार्ड ने गिरते हुए संभाला था उसे। ऑफिस के लोग ही डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। डॉक्टर ने उसकी जांच करी थी और उस दिन वाणी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर मिली थी। मैंने उसके हाथ में अपना फैसला रख दिया था। वो मां बनने वाली थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी दोराहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वाणी और शेखर की शादी को 7 साल हो गए हैं और फिलहाल वो एक बच्चा नहीं चाहते। वो यूरोप की एक टेक्सटाइल एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हैं। शेखर बाहर गया हुआ है और तभी वाणी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। क्या वाणी और शेखर वक्त का ये फैसला अपना पाएंगे? सुनते हैं आगे। वाणी के हाथ में उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स थीं। कंपनी के वालिया साहब उसको घर वापस ड्रॉप करने आए थे। उसकी रिपोर्ट्स के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। यहां तुम मेरी बॉस नहीं हो वाणी, तो एक बात मैं बड़े होने के हक से कह रहा हूं, अपना ध्यान रखो। कुछ काम अधूरे रह भी गए तो जिंदगी नहीं रुकेगी।
घर के दरवाजे पे वालिया साहब ने कहा था। वाणी हल्का सा मुस्कुरा के अंदर चली गई। जाते जाते वालिया साहब ने वाणी को उसका फोन पकड़ाया। शेखर के 20 मिस्ड कॉल थे और कोई वक्त होता तो वो शेखर को तुरंत फोन करती, अपने ठीक होने की खबर देती। पर आज बात और थी। इसी वक्त क्यों? वाणी ने सोचा था। यकीन मानिए, मुझे यानी वक्त को हंसी आ गई थी। क्या कहता मैं, किसी से कुछ पूछने का आदी नहीं हूं। यूं मेरा ये फैसला वाणी झुटला भी सकती थी। मैं यानी वक्त सिर्फ दो राहें पे लाता हूं। कदम तो आप बढ़ाते हैं, राह आप चुनते हैं। हाँ, ये और बात है कि फैसला कोई भी ले, दोषी मैं ही होता हूं। कुछ नहीं समझ आया तो वाणी एक कप कॉफी बना लाई। टेबल पे रखी उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स उसे अब भी घूर रही थीं। क्या कहेगी वो शेखर से? कैसे बताएगी कि अब सब कुछ फिर से प्लान करना पड़ेगा? मतलब शेखर को इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पिछले महीने की तो बात थी जब मां ने शेखर से फैमिली प्लान करने की बात की थी। कितना भड़क गया था वो। सेविंग्स भी नहीं ऐसी कोई वाणी, ऊपर से तुम हेड डिजाइनर हो कंपनी की। कितना वर्कलोड है जानती हो ना? मां के पास आजकल इस बात के अलावा कोई और बात नहीं होती क्या? वो भी तो यही नजरिया रखती थी ना इस मामले में। पैसे जोड़ने थे, काम बढ़ाना था। वो खुद भी 1-2 साल प्रेगनेंसी कहां चाहती थी। कप में पड़ी कॉफी ठंडी हो गई। वाणी को इस वक्त शेखर की सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसी वक्त वो शेखर के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। इसी पल दरवाजे की घंटी बजी। जब मैं कुछ उलझाने का तय कर लेता हूं ना तो अमूमन हालात सुलझने की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं दरवाजे पे शेखर को ले आया था। फोन कहां है तुम्हारा? ठीक हो अब तुम? क्या हो गया था? वाणी के कुछ बोलने के पहले शेखर ने उसे बाहों में भर लिया था। वालिया साहब ने बताया कि वो घर छोड़ के गए तुमको। तुम्हारा फोन बीच में कट गया था, फिर लग ही नहीं रहा था। आई जस्ट कॉट द नेक्स्ट फ्लाइट होम। शेखर, आई एम प्रेग्नेंट। वहीं उसके गले लगे लगे एक सांस में कह गई थी वाणी। शेखर की बाहों की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई थी उस लम्हे में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी दोराहा। इस कहानी का सूत्रधार वक्त यानी समय है। वाणी और शेखर की शादी को 7 साल हो गए हैं। वो दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूरोप में होने वाली एक बड़ी एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हैं और फिलहाल बच्चे नहीं चाहते। वाणी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। शेखर इस बात से खुश नहीं होता। क्या ये दोनों अपना पाएंगे वक्त का ये फैसला? सुनते हैं आगे। देखिए, हालात कैसे भी हों, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। शेखर और वाणी के लिए भी नहीं रुका था। वाणी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स आए 6 महीने हो चुके थे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में वाणी अब काफी थकी थकी ही रहती थी। शायद थकान उतनी उसके खुद के शरीर की नहीं थी जितनी शेखर की खामोशी की थी। 1 महीने बाद एग्जीबिशन थी, वही यूरोप वाली। वाणी अब काम नहीं कर पा रही थी। साहनी क्रिएशंस एग्जीबिशन की तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ था। शेखर एग्जीबिशन के साथ कोई समझौता नहीं चाहता था और वाणी किसी भी तरह का समझौता करने की हालत में थी ही नहीं। इस काम और परिवार की रस्साकशी में जो खिंच रहा था वो था शेखर और वाणी का रिश्ता। मैं इससे खुश नहीं था, लेकिन फैसले लेने का हक मैंने इंसान को दिया है। गलत या सही बताना वक्त का यानी मेरा फर्ज नहीं है। उन दोनों को बात करने के कई मौके दिए थे मैंने। वाणी ने एक रोज शेखर का हाथ थाम के कहा था, शेखर इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा प्लान करेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। फिर ऐसा थोड़े है कि हमको बच्चा चाहिए ही नहीं। तुम इतने टेंस मत हो प्लीज। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कि टेंस मत हो। मेरी 7 साल की मेहनत पे पानी फिरता दिख रहा है, कोई रिप्लेसमेंट डिजाइनर भी नहीं मिल रहा है, तुम्हारा क्या है? वाणी बोली, हमारे सपने से कितनी आसानी से निकाल दिया तुमने मुझे।
जिस डिजाइनर को तुम रिप्लेस करने की बात कर रहे हो वो मैं हूं शेखर, मैं तुम्हारी पत्नी, वो जो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है। तुम्हें कोई खुशी नहीं है? शेखर चुपचाप उठ के अपने कमरे में चला गया। बस उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। वाणी की दवाइयां अब भी टाइम पे उसके पास अपने आप आ जाती थी। ऊपर के शेल्फ में रखा सारा जरूरी सामान शेखर ने नीचे की शेल्फ में जचा दिया था। शेखर को अब भी अपना रुमाल और पर्स ढूंढना नहीं पड़ता था। उसकी फाइलें अब भी अपनी जगह पहुंच जाती थीं, लेकिन उनको इधर उधर छोड़ने की लापरवाही के लिए अब कोई झगड़ा नहीं मचता था। प्यार था, बस उसका नाम अब कोई नहीं लेता था। वैसे आपकी दुनिया कहती है कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। यानी मैं काफी पावरफुल हूं। सच कहूं तो मैं मूडी भी हूं, अचानक बदल जाता हूं। कभी मेरे भरोसे रहा भी जा सकता है, कभी नहीं भी। मैं गारंटी नहीं देता, शेखर को भी नहीं दी थी। वाणी की मां 2 हफ्ते में आने वाली थी और उनके आते ही शेखर को यूरोप के लिए निकलना था। उसने फ्रिज पे डॉक्टर, दूध वाले, बाई सबके नंबर लिख के लगा दिए थे। वो रूम में पैकिंग कर रहा था, तभी किचन से उसको वाणी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वाणी को अस्पताल ले जाने का वक्त हो गया था और इसी के साथ शेखर के यूरोप एग्जीबिशन में जा पाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक चहलकदमी करते शेखर को डॉक्टर ने बताया था कि उसको बेटा हुआ है। बच्चा कमजोर था तो उसे नर्सरी में रखा गया था। शेखर 2 पल को तो जैसे आसमान जमीन पे ला देना चाहता था, लेकिन फिर याद आई वो यूरोप की टिकट जो कैंसिल करवानी थी। खुशियों को स्याह कर देने के लिए मन की दहलीज पे टूटे सपनों की दस्तक ही काफी होती है। शेखर चाह के भी अपने बेटे से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया। उसे वाणी को देख के आश्चर्य होता था। कितनी आसानी से उसने जिंदगी के इस बदलाव को स्वीकार लिया था। 4 दिन बाद जब वाणी और उसका बेटा घर आए तो कमरे में आते ही शेखर ने कहा, मैंने रेहान नाम सोचा था, ठीक लगे तो रख सकती हो। जिंदगी ने नई करवट ले ली थी। वाणी मां बन चुकी थी। वो रेहान की नींद सोती और उसी की नींद उठती। उसके रोने के तरीके से वाणी समझ जाती कि उसको भूख लगी है या उसने कपड़े गीले कर दिए हैं। शेखर अब भी इन सब से दूर था। एक दोपहर जब वाणी और रेहान सो रहे थे, शेखर कमरे में दबे पांव कुछ ढूंढने आया। पिछली रात रेहान ने वाणी को बिल्कुल नहीं सोने दिया था। वो वाणी की नींद खराब नहीं करना चाहता था। अलमारी में अपनी फाइल ढूंढते हुए शेखर को पीछे कहीं दबी हुई एक डायरी और कैमरा दिखे थे। वाणी की डायरी और उसका खुद का कैमरा, उन दोनों के कॉलेज के वो शौक जो उसे अब याद भी नहीं थे। उसने चला के देखा तो कैमरा चार्ज था। वाणी की डायरी खोली तो आखिरी पन्ने पे 2 दिन पहले की तारीख थी। उसमें लिखा था, जिंदगी की राह में अजीब ये मोड़ आए, तिनको की चाह में हम घरौंदा छोड़ आए। ये उदासी तो नहीं देना चाहता था वो अपनी वाणी को, उसकी वाणी जो उसके और अपने दोनों के शौक संभाले हुए थी। शेखर और कुछ सोचता कि तब तक रेहान के रोने की आवाज आई। शेखर आगे बढ़ा ही था कि वाणी ने नींद में ही रेहान को थपथपा दिया। रेहान भी थोड़ी सी ऊ की आवाज करके फिर सो गया। उसके छोटे छोटे हाथ वाणी के हाथ पे टिके हुए थे। वाणी हल्के हल्के उसे अब भी थपथपा रही थी। रेहान के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। न जाने कौन से तारों सितारों के सपने होंगे जो उसके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान ले आए थे। शेखर को पूरी दुनिया उस एक पल में समाती हुई लगी थी। उसने फोटो खींचने के लिए कैमरे का बटन दबाया ही था कि रेहान फिर रो दिया। शेखर ने कैमरा किनारे रखा और रेहान को चुप कराने चला गया। रेहान के एक तरफ वाणी थी और एक तरफ शेखर, और उन दोनों का एक एक हाथ उसके पेट पे रखा था। रेहान अचानक फिर मुस्कुरा दिया था। कहीं बैकग्राउंड में तस्वीर खींचने की आवाज आई थी। मैंने वो पल
हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी दो राह। इस कहानी में अब तक आपने सुना शेखर और वाणी शादी के 7 साल बाद भी बच्चा नहीं चाहते। वो अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें वाणी की प्रेगनेंसी का पता चलता है। वाणी एक प्यारे से बेटे रेहान को जन्म देती है, जिससे शेखर खिंचा खिंचा रहता है। लेकिन आज पहली बार कहानी के सूत्रधार वक्त ने शेखर को अपने बेटे के करीब देखा। अब आगे। वाणी की नींद खुली तो देखा शेखर रेहान पे हाथ रख के सो रहा था। रेहान के होने के बाद पहली बार शेखर उसके इतना करीब था। रेहान फिर थोड़ा ठुनठुनाया। वाणी ने उसको चुप कराने को हाथ बढ़ाया ही था कि शेखर उठ गया। वाणी फिर आंखें मूंद के लेट गई। रेहान रोए जा रहा था। शेखर ने पहले कभी रेहान को गोद नहीं लिया था। वाणी अधखुली आंखों से शेखर की वो हिचकिचाहट देख रही थी। रेहान का रोना और तेज हो गया था। शेखर ने एक लंबी सांस खींची और रेहान को गोद ले लिया। उसकी घबराहट, रेहान को गिरा देने का डर, सब उसके चेहरे पे साफ था। शेखर धीरे से रेहान को लिए बेड से उठा और टहल टहल के वही वाणी वाली लोरी गाने लग गया। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, रेहान को दे प्याली में। वाणी की आंखों से आंसू बह चले थे। शेखर रेहान से उतना ही प्यार करता था जितना वो करती थी। वो धीरे से बेड से उठी, शेल्फ पे रखी अपनी डायरी और कैमरा देखा तो मुस्कुरा दी। रेहान को चूमते शेखर को अचानक शटर की आवाज आई। मेरी यानी वक्त की गोद से निकला वो लम्हा वाणी ने सहेज लिया था। इन उलझे हुए तारों को सुलझाने के सिरे दे दिए थे मैंने उन दोनों को आज। शेखर को अपनी शर्ट पे कुछ गीला सा महसूस हुआ था। रेहान ने पहली बार अपने पापा पर हक से सूसू कर दिया था। शेखर ने चिड़चिड़ाते हुए रेहान को वाणी की गोद में दिया और कमरे से ऐसे चला गया जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। वाणी हंस पड़ी, महीनों बाद, खुल के, खुशी से। उस शाम वाणी की माँ भी आ गई थी। उनके साथ आए थे गोंद के लड्डू, घर का बना मालिश का तेल, राई का तकिया और न जाने क्या क्या। उसी शाम से माँ ने वाणी और रेहान दोनों की कमान संभाल ली थी और उसी शाम से शेखर ने शामों को घर पे रहना छोड़ दिया था। वाणी अब शेखर को देखने को भी तरस जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसे माँ के ही आने का इंतजार हो, जैसे उसको वाणी और रेहान को संभालने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई हो। एक बात कहूं, आप लोगों को हर किस्म की शिकायत है मुझसे। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, पर मैं यानी वक्त किससे जाके शिकायत करूं कि आप लोग मुझे समझ नहीं पाते, न मेरे इशारे, न मेरी कीमत, न मेरे न लौट आने की फितरत। माँ कहती थी कि शेखर धीरे से समझ जाएगा, पर वाणी ने फैसला ले लिया था। अगर शेखर को उसकी और रेहान की जरूरत नहीं है तो वो माँ के साथ चली जाएगी। कभी कभी अपनों से दूरी हमें उनके इतना करीब ले आती है जितना उनका साथ नहीं ला पाता। मैं यानी वक्त फिर एक बार पलटने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी दो राह। इस कहानी में अब तक आपने सुना वाणी की कई कोशिशों के बाद भी शेखर जब अपने बेटे रेहान को प्यार नहीं दे पाता और अपने काम को ज्यादा महत्व देता है तो वाणी घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेती है।
क्या वक्त का एक फैसला बिखेर देगा शेखर और वाणी का परिवार? सुनते हैं आगे। उस रोज मां ने शेखर की पसंद का नाश्ता बनाया था। शेखर काफी जल्दी में था, कोई फाइल ढूंढ रहा था। सारी अलमारी का सामान कमरे में बिखेर चुका था। उसने नाश्ता भी नहीं किया, बस फाइल मिलते ही घर से चला गया। वाणी का सब्र आज टूट चुका था। महीनों से चल रहा यह खिंचाव आज अपनी हद तक पहुंच गया था। बस मां, बहुत हो गया, आप टिकट करवा लीजिए, हम यहां नहीं रहेंगे। उस पल टेबल के किनारे वाणी से 2 कुर्सी छोड़कर बैठा मैं, यानी वक्त, उल्टा चलना चाह रहा था कि वाणी को वहीं उसके खुशहाल अतीत में लौटा ले जाऊं। पर उल्टा चलना मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। वक्त एक बार एक जगह से गुजरने के बाद खुद चाह के भी वहां नहीं लौट सकता। आपको हम सफर दिलाने वाला मैं हर पल अकेला सफर करता हूं। शाम को शेखर लौटा तो वाणी अपना बैग पैक कर रही थी। मां ने भी शेखर से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कहीं जा रही हो? शेखर ने हाथ की फाइलें शेल्फ पे रखते हुए कहा। तुम जानते हो ना, जहां जरूरत नहीं हो वहां मैं नहीं रहती शेखर। रेहान को भी यही सिखाना चाहती हूं। मैं मम्मी के साथ जा रही हूं। और मैं? ओ रियली? तुम अपने अलावा कुछ सोचते हो तुम? रेहान हमारा बेटा है शेखर, मजबूरी में गोद लेते हो उसको। कितनी बार पलट के देखते हो उसको दिन में? देखोगे कैसे, तुम तो होते ही नहीं हो। शेखर मेरा क्या, मैं किसको देख के जीऊं? मां को? क्या इसीलिए शादी की थी? हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है, सोचा तुमने कभी? काम की हद है शेखर, प्यार की नहीं। परिवार का क्या? वाणी वहीं बेड के किनारे बैठ गई। आज उसका बांध टूट गया था। महीनों से बंद तकलीफ आज फूट गई थी। शेखर वही फाइलें लेके वाणी के बगल में आके बैठ गया। एग्जीबिशन की तैयारी में रखे फंड में से आधी की लाइफ पॉलिसी करा दिया रेहान के लिए। इधर कुछ होटल्स में बात चलाई थी, आज ऑर्डर्स मिल गए। तुमको स्ट्रेस नहीं करना चाहता था। उस रोज रेहान को गोद में लिया तो एहसास हुआ कि सपनों के लिए अपने आप को नहीं भुलाया जाता वाणी। हम यूरोप की एग्जीबिशन अगले साल कर लेंगे। अब जहां भी जा रही हो प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। तुम दोनों के बिना नहीं रहना है मुझे। वाणी शेखर के गले लग गई। बिस्तर पे सोता रेहान उस पल से अनजान था, लेकिन आज उसे उसके मम्मी और पापा सच मायने में मिल गए थे। मुझे मेरी आंखें कुछ भीगी सी महसूस हो रही हैं। जा रहा हूं अब, इससे पहले कि मेरी पत्थर दिल होने की रेपुटेशन खराब हो। जा रहा हूं किसी और वाणी और शेखर की कहानी लिखने। मैं यानी वक्त आपसे मिलता रहूंगा। कोशिश करिएगा मेरे लिए वक्त निकालने की। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।